अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगा। एक बदहवासी सी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चुनाव को लेकर। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुखर्जी जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहाँ। क्या चाचा शिवपाल यादव को भतीजे अखिलेश यादव का साथ निभाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या अखिलेश यादव को छोटे नेताजी की उपाधि देने के बाद शिवपाल ईडी और सीबीआई के उस चंगुल में फंस जाएंगे जिससे अभी तक बीजेपी उन्हें बचाती आई है? और क्या अब शिवपाल यादव को उस बड़े से बंगले से भी हाथ धोना पड़ेगा जो उन्हें तब मिला था जब उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत कर दी थी? आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं यूपी चुनाव 2022 में हार के बाद जब चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव में तल्खी थोड़ी और बढ़ी तो बीजेपी ने चाचा शिवपाल यादव का हाथ थामने की कोशिश की। उन पर मेहरबानियों की बारिश की गई। उन्हें रहने के लिए बड़ा वाला बंगला दे दिया गया, वो भी राजधानी लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री मार्ग में। बंगला इतना बड़ा कि उसमें 12 बेडरूम, 12 ड्रेसिंग रूम, 2 बड़े हॉल, 4 बड़े बरामदे, 2 किचन और स्टाफ क्वार्टर, 8 एसी प्लांट है, 500 किलोवाट के साउंड प्रूफ जनरेटर लगे हैं। शिवपाल यादव इसी बंगले से अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी चलाते हैं। ये तो रही बंगले की बात, लेकिन शिवपाल यादव को बीजेपी ने सिर्फ विधायक रहने के बावजूद जेड श्रेणी की सिक्योरिटी तक दी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने भी शिवपाल यादव पर दरियादिली दिखाई और गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले के जो आरोप शिवपाल यादव पर लगे थे उसकी फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई। शिवपाल की भी अखिलेश से तल्खी बनी रही और चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते रहे, बीजेपी से मिला फायदा उठाते रहे और बीजेपी पर खामोशी अख्तियार कर भतीजे के खिलाफ ही बगावत करते रहे। फिर तारीख आई 10 अक्टूबर 2022। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, परिवार के मुखिया, शिवपाल यादव के बड़े भाई और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया और तब शिवपाल यादव ने परिवार के मुखिया की भूमिका में खुद को आगे किया। अखिलेश के साथ आए और इस कदर साथ आए कि कहीं भी अखिलेश यादव को गार्जियन की कमी नहीं खलने दी। हर कदम पर साथ रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होना तय हुआ तब भी शिवपाल ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर अपना समर्थन दिया और खुलकर बड़ी बहू के साथ खड़े हो गए। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव ने खुद को सपा परिवार के संरक्षक के तौर पर पेश किया और सारे गिले शिकवे भूलकर परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़े। इससे हुआ ये कि यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की जिस कमजोर कड़ी पर बीजेपी ने दांव लगाया वो दांव उल्टा पड़ गया। शिवपाल बीजेपी के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचा पाए, उल्टे नुकसान में लग गए। तो स्वाभाविक था कि बीजेपी की त्योरी चढ़े और वही हुआ। बीजेपी सरकार में ही शिवपाल यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई और बीजेपी ने ही उस सुरक्षा को घटाकर वाई कर दिया गया। सुरक्षा घटने पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ऐसा होना अप्रत्याशित नहीं है। सुरक्षा कम करने का तो यही सीधा सीधा मतलब है, कहीं ना कहीं उनको डर है। एक बदहवासी सी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चुनाव को लेके। पहले तो उन्हें लगा था कहीं ना कहीं चुनाव जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का एक साथ इस प्रचार में आना हुआ है, तो उससे जो जोश है लोगों में, उत्साह है जितने भी वोटरों में, उसको देखते हुए मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी हथकंडे हैं सरकार द्वारा उसको अपनाएगी, उसका उपयोग करेगी और निश्चित ही ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहले से इनका आभास था, तो हम लोगों को कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इतना ही नहीं, अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। गोमती रिवर फ्रंट की जो फाइल बरसों से बंद पड़ी थी वो खुल गई है और सीबीआई ने शिवपाल यादव के साथ ही 2 अधिकारियों से भी पूछताछ की इजाज़त मांगी है और योगी सरकार ने इजाज़त दे भी दी। रही सही कसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने पूरी कर दी है, जिसमें सीएम योगी ने शिवपाल यादव को पेंडुलम बताया और कहा कि शिवपाल यादव फुटबॉल बने हुए हैं। बहनों, में एक दिन बयान पढ़ रहा था चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली,
कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था और फिर उनको वही चीज याद आ जाती। कभी कभी उनको याद आता है, भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। हालांकि अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल पर लिए जा रहे एक्शन पर अपना जवाब दे दिया है और कहा है कि चाचा तो उन्हें ऐसा झूला झुलाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं। वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि चुनाव बाद शिवपाल यादव को वो बड़ा वाला बंगला भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिया गया है रहने के लिए, लेकिन शिवपाल यादव ने उस बंगले में अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी बना रखा है। अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी से, ये अपेक्षा थी। अब हमारी स्वेच्छा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। अब देखिए डिम्पल की जीत और बढ़ेगी। बाकी तो शिवपाल के खिलाफ अभी ये शुरुआती एक्शन है जो सामने सामने दिख रहे हैं। अगर बीजेपी मैनपुरी का उपचुनाव हारती है और शिवपाल यादव उसके लिए जिम्मेदार होते हैं तो फिर शिवपाल को और किन किन जांचों का सामना करना पड़ेगा और कौन कौन सी जांच एजेंसियां उनके खाते खंगालते फिरेंगी, ये शायद शिवपाल यादव को अब भी नहीं पता होगा। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।